हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रामविलास सिंह एंड आई एम लेक्चरर मैकेनिकल इंजीनियरिंग। आज हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट एमई 309 के अंदर लेबर कॉस्टिंग, जो आपकी यूनिट नंबर 5 है, उसके अंदर जॉब इवेल्यूशन। सो हम स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन ऑफ जॉब इवेल्यूशन: द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेटिव वर्थ ऑफ वेरियस जॉब विदिन द ऑर्गेनाइजेशन सो दैट डिफरेंट वेजेस में बी पेड टू जॉब ऑफ डिफरेंट वर्थ। तो यहाँ एक ही ऑर्गेनाइजेशन में हम क्या करते हैं कि अलग अलग जॉब को हम जो है कंपेयर करते हैं। सो सिंपली वी कंपेयर, हम जो है एक जॉब को दूसरी जॉब से कंपेयर करते हैं कि किस जॉब के लिए जो है कितना पेमेंट हमें देना चाहिए और किस जॉब के लिए हमें कितना पेमेंट देना चाहिए। यानी कि कौन सी जॉब सुपीरियर है तो ऑब्वियसली उसके लिए जो पेमेंट दिया जाएगा वो हायर पेमेंट दिया जाएगा, और जिस जॉब के लिए काम कम करना पड़ रहा है या फिर एफर्ट कम लगाना पड़ रहा है तो ऑब्वियसली उसके लिए जो पेमेंट किया जा रहा है वो कम होगा। तो ये हमें यहाँ पर जो है कंपैरिजन करना होता है और डिसाइड करना होता है कि कौन सी जॉब सुपीरियर है, कौन सी जॉब जो है सुपीरियर नहीं है। तो इसके अकॉर्डिंग हम जो है यहाँ पर पेमेंट को डिसाइड यहाँ पर करते हैं। एवरी जॉब इवेल्यूएशन मेथड रिक्वायर एटलीस्ट सम बेसिक जॉब एनालिसिस इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फैक्चुअल इंफॉर्मेशन अबाउट द जॉब कंसर्न। तो यहाँ पर हमें जब हम एनालिसिस करते हैं तो हमें यहाँ पर कुछ जो है इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, ठीक है। तो वो हम यहाँ पर ध्यान रखते हैं। दस जॉब इवेल्यूएशन बिगिंस विथ जॉब एनालिसिस एंड एंड एट दैट पॉइंट वेयर द वर्थ ऑफ अवर जॉब इज असर्टेन्ड फॉर अचीविंग द पे इक्विटी बिटवीन जॉब। तो यहाँ हम जो है कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। जैसे आप किसी भी वर्क के लिए, किसी भी काम के लिए, यानी कि इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे काम होते हैं और हम जो है हर एक काम के लिए एक वर्कर हम हायर करते हैं, एक ऑपरेटर हम हायर करते हैं। जैसे कि वॉचमैन होता है, वॉचमैन क्या करता है? वॉचमैन का काम केवल ये होता है कि वो जो चौकीदारी करता है। इट मीन्स चौकीदारी के काम के लिए हमें यहाँ पर चौकीदारी के वर्क को हमें जो है एवेल्यूएट करना है कि उसकी सैलरी कितनी होनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पर वर्क क्या है, जॉब क्या है, यहाँ पर जॉब है, चौकीदार की जॉब है, उसके लिए हमें जो एवेल्यूशन करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सारी जो है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे कि कितना काम करना होगा, कहाँ कहाँ काम करना होगा, किस प्रकार से जो है वर्किंग कंडीशन है। उसके बाद हम जो एनालिसिस करेंगे एंड देन फाइनली हम क्या करेंगे, उस जॉब की हम वैल्यू निकाल लेंगे। जॉब की वर्थ क्या है वो हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। ओके, तो इट इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम जॉब एवेल्यूएशन स्टार्ट होता है फ्रॉम द इंफॉर्मेशन कलेक्शन एंड फाइनली एंड होता है यहाँ पर जब आप जॉब की वैल्यू आप निकाल लेते हैं। ओके, जॉब एवेल्यूएशन इज द आउटपुट प्रोवाइडेड बाय जॉब एनालिसिस। तो हम यहाँ पर एक जॉब को दूसरे जॉब से कंपेयर करते हैं। क्लियर? यहाँ पर अलग अलग काम के लिए हमें जो अलग अलग एबिलिटी और स्किल की आवश्यकता होती है। जैसे किसी काम में हमें मेंटल वर्क ज़्यादा आवश्यक जो होता है और किसी किसी काम में हमें जो है फिजिकल वर्क की ज़्यादा आवश्यकता होती है। क्लियर? तो हम यहाँ क्या करेंगे कि हम यहाँ पर जो है किसी भी जॉब को हमें जो है इवेल्यूएट करना है, तो हम क्या करेंगे, उस जॉब को हम जितने भी उसके अंदर वर्क किए जाना है उसको हम क्या करेंगे, रेटिंग दे देंगे। ओके, और फाइनली हम क्या करेंगे कि टोटल वर्क को हम जो है कितने मार्क स्कोर हो रहे हैं, यानी कि इस पर्टिकुलर जॉब में बहुत सारे काम करने हैं तो सभी काम को हमने जो है एक रेटिंग दे दी हमने। ठीक है, कि 10 में से 8, 10 में से 9, इस प्रकार से हमने रेटिंग दे दी। और फाइनली हम क्या करेंगे कि जॉब में जितने भी काम है सबको सम कर लेंगे और फाइनली जो वेटेज आएगा उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे कि इसकी जॉब वैल्यू क्या होनी चाहिए। ओके, सो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ जॉब इवेल्यूएशन। तो जो ऑब्जेक्टिव क्या क्या हैं जॉब इवेल्यूएशन के? फर्स्ट वन, कंपेयर ड्यूटीज, रेस्पॉन्सिबिलिटीज एंड डिमांड ऑफ अ जॉब विद अदर जॉब इन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में एक जॉब को दूसरे जॉब से कंपेयर करना ड्यूटीज़ के आधार पर, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ के आधार पर और डिमांड ऑफ जॉब के आधार पर। टू डिटरमाइन विच जॉब शुड गेट मोर पे देन अदर्स। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किस जॉब को हमें ज़्यादा पेमेंट देना चाहिए और किस जॉब को हमें जो है कम पेमेंट देना चाहिए। क्लियर? तो इंडस्ट्री के अंदर जो है बहुत जो है काफ़ी अलग अलग प्रकार के वर्क होते हैं, तो इन सभी वर्क के लिए जो पेमेंट होता है वो यहाँ पर अलग अलग होता है। डिटरमाइन हायरार्की एंड रैंक ऑफ वेरियस जॉब इन एन ऑर्गेनाइजेशन। यस, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि अलग अलग जो जॉब है उसकी हम क्या करेंगे, रैंकिंग तय करेंगे और हायरार्की हम तय करेंगे, क्रम तय करेंगे कि कौन जो है ज़्यादा वैल्यू वाला वर्क है और कौन सा वर्क जो है कम वैल्यू वाला है, और उसके अकॉर्डिंग क्या होगी, उनकी जो है वैल्यूएशन डिसाइड होगी। ठीक है, जो
जॉब ज़्यादा वैल्यूएशन वाला है तो ऑब्वियसली उसकी जो उसका जो पेमेंट होगा वो हमें ज़्यादा करना होगा, और जो भी वर्क जॉब अगर जो है कम वैल्यूएशन वाला है कम रेटिंग वाला, तो उसकी जो पेमेंट होगा वो कम होगा। इंश्योर फेयर एंड इक्विटेबल वेज बेस्ड ऑन द रिलेटिव वर्थ ऑफ जॉब। ओके, सो फेयर वेज यहाँ पर डिसाइड करना होता है ऑब्वियसली कि जैसा काम होगा वैसे ही यहाँ पर जो पेमेंट होगा, एंड मिनिमाइजिंग वेज डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन द वेरियस फैक्टर्स। ओके, जेंडर, एज एंड कास्ट। तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो है वेज का डिस्क्रिमिनेशन हम जो है कम से कम करने की यहाँ पर जो हम कोशिश करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ जॉब एवेल्यूशन, तो जॉब एवेल्यूशन के सिद्धांत की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो फर्स्ट वन हम यहाँ पर जॉब को रेटिंग करते हैं, एम्प्लॉय को नहीं। तो पहला हमें चीज़ यह ध्यान रखना है कि हम किसी भी कार्य को जब हम जॉब को हम एवेल्यूट कर रहे हैं, जॉब का मूल्यांकन कर रहे हैं, तब हमें एम्प्लॉय का ध्यान नहीं रखना है। एम्प्लॉय कौन सा है उस पर हमें ध्यान नहीं देना, हमें जो है जॉब पे ध्यान देना है कि किस प्रकार की जॉब है, उसके अकॉर्डिंग ही जो है हम यहाँ पर उसका जो है मूल्य तय करेंगे। एम्प्लॉय को हमें यहाँ पर कंसिडर नहीं करना है, एम्प्लॉय को हमें यहाँ पर नहीं लेके चलना, जॉब की हम बात करेंगे केवल। द एलिमेंट सेलेक्टेड फॉर जॉब एवेल्यूशन शुड बी प्रॉपरली सेलेक्टेड, डिफाइंड क्लियरली एंड इजीली अंडरस्टूड। हम जो भी एलिमेंट यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे जॉब एवेल्यूशन के लिए, क्लियर, वो एक तो प्रॉपरली जो है डिफाइन होनी चाहिए, सेलेक्ट एंड डिफाइन होनी चाहिए, और इजीली समझ में आ जाए ऐसे यहाँ पर पॉइंट जो एलिमेंट्स होने चाहिए। अगर हम प्रोसीजर की बात करें कि जॉब एवेल्यूशन का प्रोसीजर किस प्रकार से किया जाता है, सो फर्स्ट होता है गेनिंग एक्सेप्टेंस, कि जो है स्वीकृति प्राप्त करना कि हम जो जॉब एवेल्यूशन यहाँ पे करने वाले हैं। क्रिएटिंग जॉब एवेल्यूशन कमेटी, जॉब एवेल्यूशन करने वाली कमेटी हम यहाँ पर जो है क्रिएट करेंगे। फाइंडिंग द जॉब टू बी एवेल्यूटेड, किस जॉब को हमें एवेल्यूट करना है उसको हम जो है फाइंड करेंगे। एंड एनालाइज एंड प्रिपेयरिंग जॉब डिस्क्रिप्शन, और यहाँ हमें जिस जॉब को एनालाइज करना है, जिस जॉब का मूल्यांकन करना है उसको हम एनालाइज करेंगे, और जॉब का जो डिस्क्रिप्शन है यानी कि जो डिटेल्स है वो हम यहाँ पर जो है कलेक्ट करेंगे। एंड सेलेक्ट द मेथड ऑफ एवेल्यूशन, और इनिशियल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद हम जो है मेथड सेलेक्ट करेंगे कि हमें किस मेथड से इस जॉब का मूल्यांकन करना है, और फाइनली हम जो है मूल्यांकन कर देंगे और इस जॉब को क्लासिफाई कर देंगे कि ये जो है हाई रेटिंग की जॉब है या लोअर रेटिंग की जॉब है। अगर हाई रेटिंग की जॉब हुई तो ऑब्वियसली पेमेंट ज़्यादा होगा, अगर जो है लोअर रेटिंग की जॉब हुई तो क्या होगा, ऑब्वियसली जो पेमेंट है वो यहाँ पर कम होगा अगर लोअर रेटिंग का होता है तो। ओके, सो जॉब एवेल्यूशन मेथड की अगर हम बात करें तो जिस यहाँ पर जो मेनली देयर आर द टू टाइप्स ऑफ जॉब एवेल्यूशन मेथड। फर्स्ट वन इज द क्वांटिटेटिव एंड सेकंड इज द नॉन क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव यानी कि यहाँ पर हम जो है क्वांटिटी की बात करते हैं और इसके आधार पर हम जो है जॉब को क्लासिफाई कर देते हैं। ओके, पॉइंट रेटिंग, इट मीन्स जिस जॉब के लिए रेटिंग ज़्यादा है उसका मूल्य ज़्यादा होगा, उसके लिए हमें पेमेंट ज़्यादा करना होगा। ओके, और जिस जॉब के लिए रेटिंग कम है ऑब्वियसली उसके लिए जो आपके पास जो मूल्य होगा वो भी कम होगा और हमें जो कम यहाँ पर पेमेंट करना पड़ेगा। तो क्वांटिटेटिव यानी कि हम जो है न्यूमेरिकल वैल्यू से हम जो है यहाँ पर कंपेयर करते हैं। नॉन क्वांटिटेटिव यानी कि यहाँ पर कोई जो है न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, हम जो है एबिलिटीज़ के आधार पर यहाँ पर कि जॉब में क्या क्या एबिलिटीज़ चाहिए, ओके, क्या क्या जो है रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, तो उसके आधार पर हम जो है रैंकिंग और जॉब क्लासिफिकेशन के आधार पर, ग्रेडिंग के आधार पर हम जो है इसको जॉब को हम जो है क्लासीफाई करते हैं और हम जो है इसकी जो है क्लासिफिकेशन करते हैं कि कौन सा जॉब जो है ज़्यादा सुपीरियर है, कौन सा जॉब जो है सुपीरियर नहीं है। तो जो ज़्यादा सुपीरियर होगा उसके लिए जो पेमेंट सिस्टम होगा, जो पेमेंट होगा वो ज़्यादा होगा, जो नहीं है सुपीरियर उसके लिए थोड़ा सा कम होगा। तो आइए जो है यहाँ पर हम जो समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट वन इज़, हम बात करेंगे सबसे पहले यहाँ पर नॉन क्वांटिटेटिव मेथड की। तो सबसे पहला आपके पास रैंकिंग मेथड। सो रैंकिंग मेथड, ओके, द जॉब रैंकिंग मेथड अरेंज द जॉब इन न्यूमेरिकल ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ जॉब ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी टू द ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, सिंपली जितने भी जॉब हैं, जितने भी कार्य हैं जिसका हमें मूल्यांकन करना है कि इस कार्य के लिए कितना हमें पेमेंट देना होगा, ठीक है। तो इन सभी जॉब को हम क्या करेंगे, रैंक में हम जो इनको जमा देंगे, मीन्स न्यूमेरिकल ऑर्डर में जमा देंगे कि पहले नंबर की जॉब कौन सी है, दूसरी कौन सी है, तीसरी कौन सी है, चौथी कौन सी है। ओके, तो किस बेस पर हम इसको जो है न्यूमेरिकल ऑर्डर में जमाएंगे, अरेंज करेंगे। तो इसमें है आपके पास जॉब्स ड्यूटी,
कि ड्यूटीज़ क्या क्या है, रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है क्या क्या है, तो उसके आधार पर हम जो जमा देंगे। दिस मैथड दो इजी टू अंडरस्टैंड एंड इज हाईली सब्जेक्टिव इन नेचर। ये मेथड जो है काफ़ी जो है आसान है समझने के लिए। अब यहाँ पर जो है रैंकिंग करते समय हम जो है कुछ बातों का हम ध्यान रखते हैं, जैसे कि पहला आपके पास क्वांटिटी ऑफ वर्क यानी कि कितना काम करना है। सेकंड रिक्वायर्ड इंस्पेक्शन, कि यहाँ पर लगातार जो है इंस्पेक्शन की आवश्यकता है या नहीं, ठीक है, तो ये हम यहाँ पर थोड़ा हम जो है यहाँ पर ध्यान रखते हैं। नेक्स्ट इज द रिक्वायर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी, कि कितनी जो है रेस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर होनी चाहिए। प्रॉब्लम इन वर्क, कि जो हम कार्य इवेल्यूएट करने जा रहे हैं, जिस कार्य का हम जो मूल्य निकालने जा रहे हैं उसमें कितनी कठिनाई है। नेक्स्ट कंडीशन ऑफ वर्क, कि कार्य की स्थिति क्या है। एंड रिक्वायर्ड नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, और इस कार्य में कितना नॉलेज और एक्सपीरियंस की यहाँ पर आवश्यकता है। क्लियर। नेक्स्ट मेथड आपके पास क्लासिफिकेशन मेथड, जॉब क्लासिफिकेशन मेथड, जो कि एक नॉन क्वांटिटेटिव मेथड का एग्जांपल है, जॉब क्लासिफिकेशन। तो यहाँ हम क्या करेंगे, द जॉब क्लासिफिकेशन मेथड स्लॉट्स जॉब इनटू प्री स्टेबलाइज्ड ग्रेड्स। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि जितने भी जॉब है उनको हम ग्रेड्स में डिवाइड कर देते हैं, कि हायर रेटेड ग्रेड की जॉब कौन सी है, मीडियम रेटेड ग्रेड की जॉब कौन सी है, लोअर रेटेड ग्रेड की जॉब कौन सी है। ओके, तो हायर रेटेड ग्रेड डिमांड्स मोर रेस्पॉन्सिबिलिटी, टफर वर्किंग कंडीशन एंड वेरिड जॉब ड्यूटी। तो यहाँ अगर हम बात करें हाई रेटेड जो ग्रेड की जॉब है उसके लिए, तो यहाँ पर रेस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है और यहाँ पर जो है टफ वर्किंग होती है। इसीलिए ये जो हाई रेटेड ग्रेड जो है जॉब है, और यहाँ पर जो मूल्य दिया जाएगा, जो पेमेंट दिया जाएगा इस प्रकार के कार्य करने के लिए, वो ऑब्वियसली क्या होगा, हाई होगा। ओके, और यह जो क्लासिफिकेशन मेथड है वो क्या है, इजी टू अंडरस्टैंड है। ओके, एंड टेक केयर ऑफ ऑल रिलेवेंट फैक्टर इफेक्टिंग द परफॉर्मेंस ऑफ जॉब, और ये जो है लगभग सारे फैक्टर को ये जो है कंसिडर करता है। इट इज़ नॉट ईजी टू राइट ऑल इंक्लूसिव डिस्क्रिप्शन ऑफ अ ग्रेड। तो यहाँ पर जितने भी ग्रेड है उसका जो है डिस्क्रिप्शन यहाँ पर हम जो है इजीली हम जो है उसको इंक्लूसिव नहीं कर पाते हैं, नहीं देख पाते हैं। फर्दर द मेथड ओवर सिंप्लीफाइड शार्प बिटवीन द डिफरेंट जॉब एंड डिफरेंट ग्रेड्स। तो यहाँ पर अगर हम बात करें ग्रेड की, है ना, तो ग्रेड जो है काफ़ी सारे ग्रेड हो जाते हैं यहाँ पर। तो एक ग्रेड से दूसरे ग्रेड के बीच का जो अंतर है वो जो है काफ़ी जो है बहुत कम वेरी होता है, तो वो हमें जो यहाँ पे ध्यान रखना होता है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर ग्रेड की, तो जैसे कि हम बात करें क्लास, एक जो एग्जांपल दे रखा है क्लास 150, तो क्लास 150 में वो जॉब आता है, वो जॉब आती है जिसके अंदर कुशल श्रमिक काम करते हैं, स्किल्ड वर्कर काम करते हैं, और वो किस पे काम करते हैं, डाई मशीन पे काम करते हैं। ओके, तो ये जो क्लास 150 है इसके अंदर जो एम्प्लॉयज़ आते हैं उनकी सैलरी ज़्यादा होती है, उनको हमें ज़्यादा पेमेंट करना होता है। और एक और आपके पास क्लास 152, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर अनस्किल्ड सेमी स्किल्ड लेबर आते हैं, और ये काम करते हैं आपके पास प्रेस मशीन पे, ओके, ड्रिल मशीन पे। ओके, तो इस प्रकार से अलग अलग हमने क्लास बना दी। जैसे कि क्लास 150 के लिए जो पेमेंट होगा वो ज़्यादा होगा, क्लास 152 के लिए जो पेमेंट होगा वो कम होगा, बिकॉज यहाँ पर सेमी स्किल्ड की आवश्यकता हो रही है, स्किल्ड होना जरूरी नहीं है, सेमी स्किल्ड होगा तो भी चलेगा, और प्रेस वर्क, ड्रिलिंग वर्क के लिए हमें यहाँ पर जो है आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं कि हम जो है ग्रेड तय कर देते हैं कि किस क्लास में इस जॉब को रखनी है, उसका जो है ग्रेड क्या है, क्लास क्या है, और जितनी जो है हायर क्लास होगी, हायर जो है ग्रेड होगी, उतनी जो है सैलरी ज़्यादा होगी। जितनी क्लास कम होगी, ग्रेड कम होगी, तो सैलरी ऑब्वियसली उतनी कम यहाँ पर होती है। और यहाँ पर एक क्लास से दूसरे क्लास के बीच का जो अंतर है वो बहुत ही कम होता है, तो हमें यहाँ पर ध्यान रखना होता है। ओके, सो नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वांटिटेटिव मेथड की, पॉइंट रेटिंग और फैक्टर कंपैरिजन। ओके, तो यहाँ पर फैक्टर कंपैरिजन मेथड की हम बात करेंगे। तो इन दिस मेथड जॉब्स आर रैंक्ड अकॉर्डिंग टू अ सीरीज ऑफ फैक्टर सच एज मेंटल एफर्ट, फिजिकल एफर्ट, स्किल नीडेड। ओके, तो इसके अंदर हम क्या करते हैं कि जितनी भी जॉब को हमें कंपेयर करना है, एवेल्यूएट करना है, हम क्या करते हैं उनके जो है फैक्टर के अकॉर्डिंग हम उनके जो है नंबर डिसाइड करते हैं कि किस काम के लिए, जैसे कि आपके पास जो है 3-4 वर्क है उसको हमें डिसाइड करना है, तो हमने लिखा मेंटल एफर्ट, यानी कि मेंटल एफर्ट जो है किसमें कितनी चाहिए, जिसमें ज़्यादा मेंटल एफर्ट चाहिए उसमें हम जो ज़्यादा नंबर लिखेंगे,
जिसमें कम जो है मेंटल एफर्ट चाहिए उसमें हम जो है कम नंबर लिखेंगे। ओके, तो इसी प्रकार से हम क्या करते हैं कि फिजिकल एफर्ट देखते हैं, किसमें फिजिकल एफर्ट ज़्यादा लगाने की आवश्यकता है, किसमें जो है स्किल होने की ज़्यादा आवश्यकता है, किसमें रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है ज़्यादा होने की आवश्यकता है, सुपरवाइजरी रेस्पॉन्सिबिलिटी, वर्किंग कंडीशन, और किस जॉब की वर्किंग कंडीशन जो है अगर रिस्की है तो ऑब्वियसली उसकी जो रेटिंग होगी वो ज़्यादा हो जाएगी, और जिसकी कम रिस्क उसकी कम हो जाएगी। सो पे विल बी असाइंड इन दिस मेथड बाय कंपेयरिंग द वेट्स ऑफ द फैक्टर रिक्वायर्ड फॉर इच जॉब। तो किसी भी जॉब के लिए हम जो है ये वेरियस फैक्टर आपने भी देखे, मेंटल एफर्ट, फिजिकल एफर्ट, स्किल नीडेड, रेस्पॉन्सिबिलिटी, तो इन सारे फैक्टर के आधार पर हम क्या करते हैं, वेटेज जो है तय करते हैं कि किस जो है जॉब का कितना वेटेज है। जिसका ज़्यादा वेटेज होगा वो ऑब्वियसली जो है हायर रैंक पे जाएगा, जिसकी कम वेटेज है वो लोअर रैंक पे आएगा, जिसका ज़्यादा वेटेज है उसके जो है वेजेज होंगे वो जो है ज़्यादा होंगे। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, इसके हम जो है रेटिंग देते हैं, जॉब को हम रेटिंग देते हैं, और उसके बाद हम रेटिंग देने के बाद हम जो है मजदूरी तय करते हैं कि किस जॉब की कितनी मजदूरी यहाँ पर होनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पर हमने क्या किया, रेटिंग दी है नंबर के आधार पर। हमारे पास बहुत सारे फैक्टर हैं, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर इन फैक्टर के आधार पर नंबरिंग कर रहे हैं। ओके, और फिर सबको सम कर लेंगे, जिसका जो है टोटल स्कोर ज़्यादा होगा वो ऑब्वियसली क्या है हायर रैंक पे चला जाएगा, और जिसका टोटल स्कोर कम होगा वो लोअर रैंक पर आएगा। तो जिस जॉब की हायर रैंक है उसके लिए हायर पेमेंट करना होता है, और जिस जॉब की लोअर रैंक है उसके लिए लोअर पेमेंट करना होता है। नेक्स्ट इज पॉइंट मेथड, जो सबसे लास्ट मेथड है यहाँ पर। पॉइंट मेथड क्वांटिटेटिव का लास्ट जो है आपके पास पॉइंट रेटिंग है ना, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, पॉइंट जो है हम डिसाइड करते हैं यहाँ पर। दिस पॉइंट सिस्टम ऑफ जॉब एवेल्यूएशन यूज्ड एज अ पॉइंट स्कीम बेस्ड ऑन दी कंपेंसेबल जॉब फैक्टर ऑफ स्किल, एफर्ट, रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड वर्किंग कंडीशन। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, कुछ फैक्टर को हम जो है नंबरिंग देंगे, पॉइंट देंगे। जैसे हम जो है पॉइंट देंगे यहाँ पर कि स्किल के लिए कितने पॉइंट हैं, एफर्ट के लिए कितने पॉइंट है, रेस्पॉन्सिबिलिटी के लिए कितने पॉइंट हैं, और वर्किंग कंडीशन के लिए कितने पॉइंट हैं। और फिर इन चारों ही फैक्टर का जो पॉइंट वैल्यू होगी उसको हम सम कर लेंगे। ओके, द एफर्ट कंपनसेबल फैक्टर फॉर अ जॉब प्रोसेस एंड द मोर पॉइंट आर असाइंड टू यू असाइंड टू इट, जॉब्स विथ हायर एक्यूमुलेटेड पॉइंट्स आर कंसिडर मोर वैल्यूएबल, है ना। जैसे कि मैंने बताया कि जिस जॉब के लिए ज़्यादा पॉइंट होंगे वो ज़्यादा वैल्यूएबल होगा, ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसके लिए जो ज़्यादा पेमेंट यहाँ पर किया जाएगा। ओके, सो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सेलेक्ट की जॉब को सेलेक्ट करते हैं। आइडेंटिफाई द फैक्टर टू ऑल आइडेंटिफाइड जॉब सच एज स्किल, एफर्ट, रेस्पॉन्सिबिलिटी। जितने भी चार फैक्टर जो मेन चार फैक्टर हैं, स्किल, एफर्ट, रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड वर्किंग कंडीशन, उसको हम जो है आइडेंटिफाई करेंगे। उसके अकॉर्डिंग जो हम यहाँ पर जो है पॉइंट यहाँ पे डिसाइड करेंगे। डिवाइड इज मेजर फैक्टर इनटू नंबर ऑफ सब फैक्टर। आप चाहें तो ये जो मेजर फैक्टर हैं स्किल, एफर्ट, रेस्पॉन्सिबिलिटी, वर्किंग कंडीशन, उसको आप जो है और जो है सब फैक्टर्स में आप यहाँ पर जो ब्रेक कर सकते हैं, ताकि आप जो है आसानी से जो है फेयरली आप जो है नंबरिंग कर सकें, पॉइंट दे सकें। फाइंड मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट असाइन टू ईच जॉब। तो आप जिस प्रकार से जो है जॉब को अलग अलग जो है नंबर असाइन कर सकते हैं। ये जो फैक्टर है, चार फैक्टर है, इस पर आप जो है पॉइंट असाइन कर दीजिए कि किसको जो है कितने पॉइंट देने हैं। वंस द वर्थ ऑफ अ जॉब इन टर्म्स ऑफ टोटल पॉइंट इज नॉन, द पॉइंट आर कन्वर्टेड इनटू मनी वैल्यू कीपिंग द वेज रेट इन माइंड। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि हमारे पास एक बार जो है टोटल पॉइंट आ गए। ओके, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर किसी जॉब के लिए जो है टोटल पॉइंट है यहाँ पर 100 पॉइंट्स। ओके, ठीक है, 100 पॉइंट आपके पास, और इस 100 पॉइंट के लिए आप जो है पेमेंट कर रहे हो वो है आपके पास 2000 रुपीज़। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जो एक पॉइंट के लिए आप कितना पे कर रहे हैं यहाँ पर 20 रुपीज़। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गई, मनी वैल्यू आ गई। एक पॉइंट की मनी वैल्यू कितनी है, 20 रुपये। यानी कि अगर एक पॉइंट अगर किसी एम्प्लॉय के अंदर है तो उसको 20 रुपये मिलेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी काम के लिए अगर जो है 50 पॉइंट चाहिए तो ऑब्वियसली उसकी जो है सैलरी कितनी हम डिसाइड करेंगे, 1000 रुपये। ओके, तो इस प्रकार से हम जो है पॉइंट जो हमने यहाँ पे कलेक्ट किए हैं उसको हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, इन द रुपीज़ हम यहाँ पर कन्वर्ट करेंगे। तो जैसे कि एग्जाम्पल है, चौकीदार के लिए पॉइंट टेबल है, जो वॉचमैन्स होते हैं उनके लिए जो है पॉइंट टेबल हमने यहाँ पे बनाई है। ओके, तो इसके अंदर जो कुशलता हमें कितनी चाहिए होती है, कुशलता हमें ज़्यादा नहीं चाहिए होती, तो हमने इसको जो 10 पॉइंट दिया है। ओके, जिम्मेदारी
ऑब्वियसली जो चौकीदार का काम क्या है वो बहुत ज़्यादा जो जिम्मेदारी का है, तो यहाँ पर हम जिसको देते हैं 80 पॉइंट, प्रयास को हम देते हैं 20 पॉइंट और वर्किंग कंडीशन यानी कि कार्यकारी स्थिति को हम देते हैं 30 पॉइंट। तो टोटल इसके हो गए 140 पॉइंट। ओके, अब आप यहाँ पर जो है 140 पॉइंट को अगर आप देते हैं 2100 रुपये, ओके, 2100 रुपीज़ अगर आप दे रहे हैं तो आप देख लीजिए कि एक पॉइंट के लिए आप जो है कितना पे करेंगे। इट मीन्स एक पॉइंट के लिए आप पे करेंगे 15 रुपीज़। ओके, तो इस प्रकार से आप जो है किसी भी जॉब के लिए आप जो है डिसाइड कर सकते हैं, किसी एम्प्लॉय के लिए आप डिसाइड कर सकते हैं कि उसको जो है कितनी सैलरी देनी चाहिए। ओके, कितना पेमेंट उसको देना चाहिए। ओके, तो इस प्रकार से हमने देखा यहाँ पर कि हमारे पास जो है जॉब को इवेल्यूएट करने के मेनली दो मेथड हैं, क्वांटिटेटिव जिसमें हम क्वांटिटी को देखते हैं, दूसरा नॉन क्वांटिटेटिव जिसमें हम क्वांटिटी नहीं देखते, हम जो अलग अलग फैक्टर के अकॉर्डिंग हम जो क्लासीफाई करते हैं किस में जिम्मेदारी ज़्यादा है, किस में जो है ज़्यादा जो है रेस्पॉन्सिबिलिटी हमें चाहिए। ओके, तो क्वांटिटेटिव में जो मेथड है वो क्या है, पॉइंट रेटिंग जिसमें हम पॉइंट के थ्रू करते हैं, और दूसरा है फैक्टर कंपेरिजन जिसमें हम जो है फैक्टर को कंपेयर करते हैं। ओके, नॉन क्वांटिटेटिव में पहला रैंकिंग जिसमें हम क्या करते हैं कि रैंक तय करते हैं, और दूसरा हम क्या करते हैं कि हम जो क्लास बनाते हैं कि कौन सी क्लास में ऊपर वाली क्लास में कौन आएगा, उसके नीचे क्लास में उसके नीचे वाली क्लास में कौन आएगा। ओके, तो वी क्रिएट अ ग्रेडिंग सिस्टम इज देयर। ओके, तो इस प्रकार से हमने जो जॉब इवोल्यूशन हमने देखा यहाँ पर। थैंक यू फॉर ऑल।